ओम शांति। आज है 29 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, तुम्हारी याद अनकॉमन है, जिसे तुम इन आंखों से देखते नहीं हो। आंखों से देखते नहीं हो, उसे याद करते हो और उसकी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, किस एक आदत का त्याग करो। प्रश्न है, किस एक आदत का त्याग करो तो सभी गुण स्वतः आते जाएंगे। उत्तर है, आधा कल्प से देही अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलीवेड है, उसे याद करो। कोई भी देहधारी की याद न रहे तो सब क्वालिफिकेशन आ जाएंगी। क्या कहा है बाबा ने? अपने देह को याद नहीं करना, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है और बाबा के अलावा और किसी को याद नहीं करना है। तो क्या होगा? सारी क्वालिफिकेशंस, गुण और शक्तियां आ जाएंगी, डिफेक्ट निकल जाएंगे। बहुत सहज और इजी पुरुषार्थ है, सिर्फ अटेंशन देने की बात है। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? पवित्रता का सागर बन जाएगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सब गुण स्वतः ही आ जाएंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी और बच्चों के आगे वह बेहद का बाप सम्मुख बैठा है। हर एक बच्चे की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी यह महिमा है, ओम नमः शिवाय कहते हैं ना, उसके सम्मुख बैठे हैं और उनसे हम 21 जन्म, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह याद आने से ही खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं जिस समय सामने सुनते हो उस समय याद रहे और फिर भूल जाओ। नहीं भूलना चाहिए। बच्चे जानते हैं हम फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, तो बुद्धि चली जाती है। कहाँ चली जाती है? उस निराकार बाप की तरफ। उनको बुद्धि से जाना जाता है। दिन रात बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, हम बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय तो पक्का होता ही है। लौकिक माँ बाप में निश्चय बैठा, फिर उसमें संशय थोड़ी ही हो सकता है। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु यह नई बातें हैं। बुद्धि से बाप को जाना जाता है। ये बहुत गहरा शब्द है, फिर से सुनो। बुद्धि से बाबा को जाना जाता है। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे ही वर्षा मिलना है। हम कलप कलप उस बाप से वर्षा पाते हैं। इस वर्षे शब्द को बहुत अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि अगर वर्षा याद नहीं रहेगा तो उमंग नहीं रहेगी कि बाबा आखिर हमें देने क्या आए हैं। वर्षा बुद्धि में याद आता है, बाबा आप द्वारा हमको फिर से, है ना, अगेन फिर से राजाई मिल रही है। हम हकदार हैं। जबकि हकदार हैं तो जरूर बाप को याद करना होगा। अगर हम वर्षे के हकदार हैं तो क्या कहा बाबा ने? जरूर बाबा को याद करना होगा। लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं, वह तो बहुत याद पड़ जाता है। इसमें अनकॉमन बात यह है, जो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे, इसीलिए बाप को याद करना पड़ता है। लौकिक बाप की याद तो ऑटोमेटिकली रहती है, जो लौकिक माता पिता हैं। बाबा कहते हैं, इन आंखों से देखते हैं बच्चा पैदा होता है और मम्मा बाबा कहता रहता है। यह बाप इन आंखों से दिखाई नहीं देता। बुद्धि से याद करना है।
भगवान हमें आंखों से नहीं दिखाई देने वाले हैं, उन्हें हमें बुद्धि से उनके स्वरूप को समझना है और बुद्धि से ही उन्हें याद करना है। हम शिव बाबा की ब्रह्मा द्वारा संतान बने। एक एक लाइन बहुत इतनी प्यारी बाबा ने बोली है, हम शिव बाबा की ब्रह्मा के द्वारा संतान बने हैं और 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें पहले पहले मुख्य है पवित्रता। जितना याद करेंगे बुद्धि पवित्र होती जाएगी। ऐसे नहीं समझना हम तो बच्चे हैं ही, बाप को याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं विकर्म विनाश नहीं होंगे। बहुत बच्चे समझते हैं हम तो बच्चे हैं और बाप को याद नहीं करते, कहते हैं ना मुख से राम राम कहो, परंतु इस राम का शिव बाबा का चित्र तो है ही नहीं। इसीलिए मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है उस राम की तरफ। सदगति दाता शिव को तो सभी भूले हुए हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, पहले तो जरूर रचयिता शिव बाबा आया होगा, तभी स्वर्ग की रचना रची होगी। उनके बाद फिर राम राज्य चला। अब तुम सतयुग त्रेता में राज्य करने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो, यह बुद्धि में चलना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव आते ही एक बार हैं। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि भी एक ही बार आते हैं, भले पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु नाम रूप देश काल सभी बदल जाता है। राम सीता भी प्रारब्ध भोगने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। यह ज्ञान सारा बुद्धि में टपकना चाहिए तो खुशी रहेगी। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। स्वर्ग के रचयिता बाप से तुमको इस समय वर्षा मिल सकता है। बेहद के बाप को याद तो सभी करते हैं। बाप नई सृष्टि रचता है तो सभी सुखी हो जाते हैं। इस समय तो सभी दुखी हैं। यह ड्रामा ही सुख दुख का बना हुआ है। सुख में कौन, बाबा कहते हैं सुख में कौन राज्य करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण है ना, फिर त्रेता में राम सीता। तुम जानते हो इतने वर्ष इस घराने का राज्य चलता है। क्रिश्चियन समझेंगे हमारे क्राइस्ट ने राजाई रची। फिर एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड राज्य करते आए, पास्ट होता जाता है। बाबा कहते हैं भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको ही हेवन, क्या कहते हैं जिसको? हेवन यानी स्वर्ग कहा जाता है, जो बाप ही स्थापन करते हैं। पतित दुनिया में आए तब तो पावन बनाए, यह याद रहना चाहिए। हम उस बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं श्रीमत पर और धारणा कर रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बरोबर शिव बाबा कल्प पहले भी आया था, जिसका यादगार भी है। अब वह फिर से आया हुआ है। पहले आते हैं निराकार शिव बाबा, वह आकर तुमको देवी देवता बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रैक्टिकल में राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन चित्र आदि बनाएंगे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का इस समय कोई एक्यूरेट चित्र तो नहीं है, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। अब शिव बाबा तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। कितनी सीधी सी बात है सीधी बात। और कोई भी स्कूल में ऐसे नहीं कहेंगे तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, टीचर की आत्मा हमको पढ़ाती है। बाबा कहते हैं वह सब है मनुष्य, मनुष्य को पढ़ाते हैं। वास्तव में पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा ही ऑर्गन्स की द्वारा पढ़ती है। आत्मा कहती है मैं अब बैरिस्टर बन गया हूँ, नॉलेज से बैरिस्टर बनते हैं। यहाँ तो है वंडरफुल बात,
निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा में संस्कार रहते हैं, मनुष्य ये भूल जाते हैं। निराकार बाप इन द्वारा समझाते हैं। उनका एक ही नाम शिव है। तुम भी कहते हो शिव बाबा। बुद्धि ऊपर चली जाती है। लौकिक बाप को याद करने से शरीर याद आएगा। शिव बाबा का शरीर तो है ही नहीं, है ना। परमात्मा का मंदिर ही निराकार रूप क्या है। आकारी देवताएं साकारी मनुष्य हैं, वह है ही निराकार शिव। तुम्हारी आत्मा अब नॉलेजफुल बन रही है। बाबा कहते हैं मैं निराकार हूं। क्या कहा बाबा ने? मैं निराकार हूं। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। मैं तुमको पढ़ाता हूं। इस मुख द्वारा तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। यह नॉलेज सिवाय निराकार बाप के कोई दे नहीं सकता। निराकार परम पिता को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया मैं ही बनाता हूँ। जैसे मुझ निराकार से सारे झाड़ की नॉलेज है, मुझ निराकार में, है ना, वैसे तुम आत्माओं को भी बनाता हूँ। तुम्हारी आत्मा भी ऐसी ही क्या बन जाएगी? नॉलेज फुल बन जाएगी। बाबा कहते हैं तुमको आप समान बनाता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनने से, सिर्फ नॉलेज सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। मनुष्य को देवता बना न सके। बाप है ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को आप समान बनाते हैं, अंडरलाइन, आप समान। तो सब गुण होने चाहिए, फिर तुम देवताएं बनेंगे तो क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। बाप की क्वालिफिकेशन अलग है। बाप ज्ञान का सागर है, तुमको भी बनना है। बाप पवित्रता का सागर है। हम आधा कल्प पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम पतित बनते हो, फिर मैं आकर पावन बनाता हूँ 21 जन्म के लिए। सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, दूसरा न कोई। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप को भूल और कोई की याद में रहेंगे तो डिफेक्टेड हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? अगर मेरे अलावा किसी और को याद करोगे तो डिफेक्टिव हो जाओगे। शिव बाबा है मोस्ट बिलीवेड, सबसे प्यारा बाप है। तुम्हारा नाम भी बाबा कहते हैं गाया हुआ है, वंदे मातरम। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। तुम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हो। इसीलिए तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति पांडव सेना। क्या कहा बाबा ने? शिव शक्ति पांडव सेना। तुम पांडव भी हो क्योंकि परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो। परम धाम की यात्रा पर युद्ध के मैदान में खड़े हो, माया पर जीत पाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हमको बाप जैसा मास्टर ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर बनना है। देह का अहंकार टूट जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर देह धारण की है तो वह आदत पक्की हो गई है। अब इस आदत का त्याग चाहिए। जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान, बाबा कहते हैं जैसे बाप निराकार है तो देह अभिमान कहाँ से आया, है ना। तुमको भी इस पुरानी देह को छोड़ मेरे पास आना है। विनाश होता है तो कुछ कारण होगा ना। वर्थ नॉट ए पेनी चीज का ही, क्या कहा बाबा ने? वर्थ नॉट ए पेनी चीज का ही विनाश होता है। अब तुमको स्वर्ग चलने के लायक बनाते हैं। वहां सदैव सुख ही सुख है। सुख धाम और शांति धाम, यह है दुख धाम। अशांत किया है रावण ने, फिर शांति देने वाला है परम पिता परमात्मा। कोई कहते हैं मन की शांति चाहिए। क्या कहते हैं? मन की शांति चाहिए। बोलो कैसी शांति चाहिए?
यह तो है दुख धाम, है ना। क्या तुमको सुखधाम चलना है? स्वर्ग। बाप को याद करो तो सुखधाम चलेंगे। अशांत करने वाला रावण माया जो यहाँ हाजिर है। मुक्ति जीवन मुक्ति में अशांत करने वाला रावण होता नहीं, इसीलिए अब चलो अपने घर वापस। अगर सतयुग में चलना चाहते हो तो चलो। हर एक आत्मा जीवन मुक्ति जरूर चाहती है। हर एक आत्मा क्या चाहती है? जीवन मुक्ति। ऐसे नहीं सब सतयुग में जीवन मुक्ति में चलेंगे, वह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जाते हो। बाकी जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह पहले जीवन मुक्ति में है। माया की परछाया नहीं लगती। सतो प्रधान बन फिर सतो रजो तमो में आते हैं। माया के होते हुए भी आत्मा को सुख जरूर भोगना है। देखो क्या कहा है बाबा ने, माया होगी इस दुनिया में लेकिन आत्मा सुख भी जरूर भोगेगी। दुख नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पवित्र है ना। फिर अपवित्र होने से दुख पाएंगे। ऐसे नहीं आते ही ऊपर से परम धाम से आत्मा आई और दुख भोगने लगेगी। बाबा कहते नहीं, यह सुख दुख का खेल बना हुआ है। बाबा के ख्यालात चलते रहते हैं। मनुष्यों को भीति देने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। सिर्फ चित्र देखकर मनुष्य मूंझते हैं। समझो शिव बाबा का चित्र रखते हैं और नीचे लिख देते हैं DT वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। मनुष्य चित्र देख कहेंगे भगवान ऐसा थोड़ी ही होता है। भगवान का रूप क्या है? फिर भी लिखा हुआ रहता है। बहनों और भाइयों, आकर बेहद के बाद से 21 जन्म सुख पाने का पुरुषार्थ करो। वह तो जब कोई सम्मुख आए तब समझाया जाएगा। निमंत्रण देते हैं, दिन प्रतिदिन बहुत शॉर्ट बनाना होता है, पिछाड़ी में शॉर्ट होता जाएगा। मन मना बाप को याद करो और उनसे वर्षा लो। तो लिखना चाहिए, बहनों भाइयों, सतयुग की राजाई 21 जन्म के लिए बाप से आकर प्राप्त करो। इस होवनहार लड़ाई से पहले, इस होवनहार जो लड़ाई होने वाली है, बाबा कहते हैं उससे पहले इस लड़ाई से ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये कोई दुनिया नहीं जानती। तुम जानते हो इस लड़ाई से ही भारत सुखधाम बनेगा। वह कोशिश करते हैं कि लड़ाई ना लगे, है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से ही महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापस जरूर जाना है। क्यों? क्योंकि खेल पूरा हुआ। फिर से पाठ बजाने आएंगे। ये पाठ शब्द बहुत ड्रामा पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने इसे अपनी बुद्धि में कैच कर लिया, है ना, समझ लिया, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि खेल पूरा हुआ, फिर से पाठ बजाने आएंगे। तो युक्ति से लिखना चाहिए। तुम हो रूहानी पंडित, वह है जिस्मानी देहधारी पंडित। तुम अपने को विदेही आत्मा देह से अलग समझते हो। क्या समझते हैं हम? खुद को बॉडी से अलग समझते हैं। तुम जानते हो बाप हम आत्माओं को ले जाएंगे, तो तुमको लिखना पड़े कि बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। निराकार अक्षर जरूर लिखना है। तुम जानते हो बाप आया हुआ है इस कर्म क्षेत्र पर। हम भी वहां से आते हैं। सभी आत्माएं जो एक्टर्स हैं, है ना, इम्पेरिसिबल इनमॉर्टल आत्माएं हैं, कभी मरती नहीं। यह अच्छी रीति निश्चय हो जाना चाहिए। हम शिव बाबा से अनेक बार वर्षा ले चुके हैं, फिर से लेंगे। पुरुषार्थ से तुम जानते हो शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, तो क्यों नहीं उनसे वर्षा लेते हो। बाप और वर्षे को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। सिर्फ राम राम कहने से मुक्ति थोड़ी ही हो जाएगी। अखबार में डालते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, है ना, उनसे पूछना चाहिए स्वर्ग किसको कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये तो नर्क है, तो पुनर्जन्म भी नर्क में लेंगे। स्वर्ग है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेंगे। अगर कोई शरीर छोड़ नर्क से स्वर्ग गया, वहां तो उनको बहुत वैभव मिलेंगे। फिर नर्क के वैभव खिलाने उनको स्वर्ग से नर्क में क्यों बुलाते हो? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं।
उनको नरक का भोजन खिलाएंगे क्या? तो ऐसी बुद्धि हो जाएगी। देखो, जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। स्वर्ग में तो दूध घी की नदियां बहती हैं, तुम तो घासलेट का खाना खिलाएंगे क्या? श्रीनाथ द्वारे में अच्छे घी का भोग लगता है। क्यों? क्योंकि वहां राधे कृष्ण का चित्र है, तो उन्हों की याद में भोग भी बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे वैभव बनाकर लगाते हैं। ऐसा भोग और कहीं नहीं लगता। जगतनाथ का मंदिर है, जहाँ चावल का भोग लगाते हैं, वहाँ वैभव नहीं चढ़ाते। अब तो नर्क है तो दुख है। स्वर्ग में तो सुख था, बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जो धारणा होती है, धारणा यानी है ना, पूरा एकदम फीड हो जाना कि हाँ मैं तो देह हूँ, है ना, देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये सब ड्रामा है। इस चीज को धारणा करना, पक्का कर लेना, उसके लिए बाबा कह रहे हैं। परंतु धारणा नंबरवार होती है, होती सबको है नंबरवार। यह भी ड्रामा में बाबा कहते हैं नून है। ड्रामा अनुसार नौकर चाकर भी बनने हैं। थर्ड क्लास टिकट भी कोई को जरूर लेंगे ना। फर्स्ट क्लास है सूर्यवंशी राजधानी, सेकंड क्लास है चंद्रवंशी राजधानी, थर्ड क्लास है प्रजा। उनमें भी नंबरवार हैं। अब जिसको जो टिकट चाहिए वो ले ले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। धारणा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। क्या बनना है? ज्ञान का सागर और पवित्रता का सागर। विदेही बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से बुद्धि को पवित्र बनाना है। सदा इसी नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हम 21 जन्म का वर्षा लेना है। बुद्धि में ये एकदम फिट कर लेना है कि हाँ, मुझे बाबा से 21 जन्म का वर्षा जरूर जरूर लेना है। वरदान है न्यारेपन के अभ्यास द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है ये भी। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मतीत होने के पहले, क्या कहा बाबा ने? कर्मतीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, ना उन्होंने सेवा छोड़ी ना कर्म, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। यह न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते हैं सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तभी डबल लाइट बन कर्मतीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विद ऑनर होंगे। स्लोगन है स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ। क्या करना है? स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। अच्छा, ओम शांति।